नमस्कार मित्रों, हम सब जानते हैं कि रस के 4 अंग हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। हम लोग इस वीडियो में स्थायी भाव और संचारी भाव के बीच के अंतर को समझते हुए इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्थायी भाव को लेते हैं। स्थायी भाव में एक शब्द है, वह है स्थायी। अस्थाई जिसे अंग्रेजी में परमानेंट कहते हैं, और एक अर्थ इसका और ले सकते हैं, यानी जो हमेशा स्थिर रहता है, जो बदलता नहीं है, हमेशा स्थिर रहता है। तो ये दोनों क्या हैं? अस्थाई भाव और संचारी भाव क्या हैं? ये मनोविकार हैं। दोनों क्या हैं? मनोविकार हैं, मन के भाव हैं। दोनों मनोविकार हैं, लेकिन दोनों में मूल अंतर क्या है कि स्थायी भाव में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। रस की निष्पत्ति होने तक, रस की अभिव्यक्ति होने तक वह रहता है। लेकिन संचारी भाव के साथ ऐसा नहीं होता है। जहां स्थायी भाव स्थिर होता है, वहीं संचारी भाव अस्थिर मनोविकार है। अस्थिर मनोविकार है। अस्थिर मनोविकार मतलब ये जो है बनते हैं और मिटते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अंत तक, रस की अभिव्यक्ति तक साथ रहे। ये बीच में बन भी सकते हैं, बीच में खत्म भी हो सकते हैं। तो ये इनकी विशेषता है। तो अस्थायी भाव को यदि हम परिभाषित करें तो क्या कह सकते हैं कि सहृदय यानी पाठक के हृदय में उपस्थित वह मनोविकार जो हमेशा स्थिर रहता है, वासना के रूप में विद्यमान रहता है, जो किसी भी भाव के कारण बदलता नहीं है, वह स्थायी भाव कहलाता है। और इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या है 9। स्थायी भाव की संख्या 9 है। तो 9 में कौन कौन से आ रहे हैं? तो पहला अगर देखेंगे तो पहला चला आएगा आपका रति, इसे हम लोग प्रेम भी कहते हैं। दूसरा हास, तीसरा शोक, चौथा उत्साह, पांचवा क्रोध, छठा निर्वेद, सातवां जुगुप्सा, आठवां भय, और 9वां क्या होगा? 9वां हो जाएगा विस्मय। ये 9 जो है अस्थायी भाव है। इसे हमें समझ कर रखना पड़ेगा। और जैसे कहा गया कि स्थिर रहते हैं, तो स्थिर रहने का अर्थ क्या है कि ये भाव जब तक रस के रूप में अव्यक्त नहीं होते हैं, तब तक ये बदलते नहीं हैं। यदि ये बदल गए किसी कारण से, तो वो भी संचारी भाव में चले आएंगे। लेकिन ये बदलते नहीं हैं। जैसे रति शुरू से अंत तक, प्रेम शुरू से अंत तक, रस की अभिव्यक्ति होने तक, यानी श्रृंगार रस के रूप में अभिव्यक्त होने तक, यह शुरू से अंत तक रहेगा। हास शुरू से अंत तक रहेगा, हास्य रस के अभिव्यक्ति होने तक। इस तरह से 9 जो है यहां पर हम अस्थायी भाव देख रहे हैं, ये शुरू से अंत तक रहते हैं। ये इसकी विशेषता है, ये इसके गुण हैं। और क्या है इसमें? तो ये स्थायी भाव हुए। अब संचारी भाव क्या है? तो स्थायी भाव हमने क्या देखा कि ये कभी बदलते नहीं है, स्थिर रहते हैं, और कोई भी भाव इसे प्रभावित नहीं करता, मतलब उससे ये बदलते नहीं हैं। ठीक, मन के विकार हैं। और इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या है 9। संचारी भाव क्या है?
संचारी का अर्थ क्या हो, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं संचारी का अर्थ क्या है। संचारी का अर्थ है साथ साथ चलना, साथ साथ चलना, साथ साथ चलना। यानी कि जब स्थायी भाव रस के अन्य अंगों के कारण वह शुरू से चलना शुरू करते हैं, यानी रस तक अव्यक्त होते हैं, रस के रूप में अव्यक्त होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे भाव आते हैं जो बीच में आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, यानी वो साथ साथ चलते हैं। तो ऐसे भाव को ही संचारी भाव कहा जाता है। इसका एक और नाम है, वह है व्यभिचारी। व्यभिचारी, व्यभिचारी में क्या है, इसका नाम व्यभिचारी क्यों पड़ा? क्योंकि जो संचारी भाव है, यहां पर संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। मैंने यहां पर लिख कर रख दिया है ताकि समझने में सुविधा हो। स्थायी भावों की संख्या 9 है और संचारी भावों की संख्या 33 है। तो जैसे मैं बता रहा था, इसे व्यभिचारी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक संचारी भाव वह रति के साथ भी रह सकता है और शोक के साथ भी रह सकता है। जरूरी नहीं है कि वह हमेशा रति के साथ ही रहेगा या शोक के साथ ही रहेगा। वह किसी भी अस्थायी भाव के साथ रहकर उस अस्थायी भाव को रस की अभिव्यक्ति तक पहुंचने में मदद करता है, वह सहायक है। चूंकि इनका इस भाव का विभिन्न रसों में, विभिन्न अस्थायी भावों में आना जाना लगा रहता है, इसलिए इसे व्यभिचारी भाव कहते हैं। तो इस तरह से हम स्थायी भाव और संचारी भाव को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अब देखेंगे तो स्थायी भाव क्या है। हमारे मन में या पाठक या सहृदय के मन में जो विकार वासना रूप में मौजूद है, जो किसी भी भाव के कारण बदलते नहीं हैं, वे स्थायी भाव हैं। और वे मनोविकार जो अस्थिर हैं, जिनका जो है उद्बुद्ध होना यानी बनना और मिटना बना रहता है और अस्थायी भाव के रस के रूप में अव्यक्त होने में सहायक होता है, उसे संचारी भाव कहते हैं। पहला। दूसरा कि स्थायी भाव की संख्या 9 है और संचारी भाव की संख्या 33 है। स्थायी भाव ही रस के रूप में अव्यक्त होता है। तीसरा जो पॉइंट आता है, स्थायी भाव ही रस के रूप में अभिव्यक्त होता है, लेकिन संचारी भाव रस के रूप में अभिव्यक्त नहीं होता है। यह स्थायी भाव को रस के रूप में अभिव्यक्त होने में मदद करता है। ये 3 स्थायी भाव और संचारी भाव के बीच का मूल अंतर है। तो मित्रों, इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।